नमस्कार, श्रेष्ठ भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं मुक्ता सिंह। अगर आप भी बैंक के लॉकर में कैश रखते हैं तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि आपको कोई लगा सकता है लाखों का चूना और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ना तो आप इसकी रिपोर्ट करवा पाएंगे और ना ही बैंक से आपको कोई मुआवजा मिलेगा। जी हां, उत्तर प्रदेश के जिला मुरादाबाद से ऐसा ही एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां बैंक ऑफ बड़ौदा की आशियाना ब्रांच में दीमक ने लाखों रुपए चट कर दिए। ध्यान से सुनिए, लाख 2 लाख नहीं बल्कि पूरे 18 लाख रुपए दीमक ने चट कर लिए। बैंक ऑफ बड़ौदा की आशियाना ब्रांच में एक महिला ने अपने लॉकर में पिछले काफी वक्त से 18 लाख रुपए रखे हुए थे, जिनको कि दीमक के चट कर जाने की खबर से हर तरफ लोगों में टेंशन हो गई है। पूरे के पूरे 18 लाख रुपए बर्बाद हो गए। इस मामले का तब पता चला जब लॉकर की मालकिन ने लॉकर का ताला खोला। अपना लॉकर खोलते ही उन्होंने देखा कि दीमक सभी नोटों को खा चुकी है। लॉकर में सिर्फ उनके लाखों रुपए की कतरन ही बची थी। उन्होंने बैंक मैनेजर से जब इसकी शिकायत की तो पहले तो उन्हें भी यकीन नहीं हुआ। शिकायत करते ही मानो बैंक में हड़कंप मच गया। बैंक ने इस मामले की जांच शुरू कर दी, लेकिन किसी तरह का मुआवजा देने से साफ इनकार कर दिया। दरअसल बैंक ऑफ बड़ौदा की रामगंगा विहार शाखा में आशियाना से ताल्लुक रखने वाली अलका पाठक ने अपनी बेटी की शादी के लिए अक्टूबर 2022 में काले रंग की पॉलिथिन में 18 लाख रुपए और एक डिब्बे में कुछ जेवरात अपने लॉकर में रखे थे। लेकिन 25 सितंबर 2023 को जब बैंक ऑफ बड़ौदा में उनको लॉकर एग्रीमेंट रिन्यूअल और केवाईसी के लिए बुलाया गया, तब वो बैंक पहुंची। इसके बाद उन्होंने अपना लॉकर खोल कर देखा। अब लॉकर खोलते ही लॉकर की मालकिन ने देखा कि जिस थैली में रुपए के साथ जेवर रखे थे, उन्हें दीमक ने खा लिया था। अब इसके बाद उन्होंने इस मामले को बैंक को बताया। इसके बाद से ये मामला चर्चा में आ गया। लॉकर की मालकिन अलका पाठक ने बताया, उनका एक छोटा सा बिजनेस है। वो बिस्तर सप्लाई करती हैं और बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती हैं। उनके बेटे की शादी हुई थी। बेटे की शादी में मिले पैसे, बिस्तर सप्लाई के पैसे और ट्यूशन फीस के पैसे उनकी जमा पूंजी थी। उन्होंने सारे पैसे अपनी दूसरी बेटी की शादी के लिए अक्टूबर 2022 को लॉकर में रखे थे। ये पूरी रकम तकरीबन 18 लाख रुपए थी। इसके साथ कुछ जेवर भी थे, लेकिन दीमक के चट कर जाने से उनका बहुत बड़ा नुकसान हो गया, क्योंकि बैंक ने महिला को किसी तरह का मुआवजा देने के लिए मना कर दिया है। बैंक मैनेजर की माने तो बैंक के लॉकर में पैसे रखने का कोई नियम ही नहीं है। ऐसे में अगर कोई घटना हुई है तो उसमें बैंक का कोई रोल नहीं है। इसे मात्र एक एक्सीडेंट ही माना जाएगा। वहीं खाता धारक महिला का कहना है कि उन्हें पहले से ये पता नहीं थी बात, ना ही उन्होंने कहीं पढ़ा था कि लॉकर में पैसे नहीं रख सकते। उन्होंने खुद ही लॉकर में जेवर के साथ 18 लाख रुपए रख दिए थे, जिसके बाद सोमवार को जब उनको केवाईसी करने के लिए बुलाया गया, तब उन्होंने लॉकर खोला तो देखा कि 18 लाख रुपयों में पूरी तरह दीमक लग चुकी थी। अब पीड़िता की माने तो बैंक मैनेजर ने कहा है कि इस मामले की जांच की जा रही है। रिपोर्ट आने के बाद कोई जानकारी दी जा सकेगी। बैंक में रखे गए थे जिनको दीमक ने खा लिया और यही मैटर मुझे अभी तक पता चल पाया है। लॉकर में रखे थे? हाँ, लॉकर में ही थे। स्टेप्स जो बैंक के द्वारा लिए गए वो जांच कराया जा रहा है इसके बीच में कि भाई क्या वजह हो सकती है वो दीमक की। और रही बात इसकी, जो लॉकर पॉलिसी है जनरली जो बैंक्स में आमतौर पर है वो यही है कि अगर इन केस ऑफ नेचुरल कैलेमिटी में जो है बैंकर्स जो है उसमें कंपनसेशन के लिए मतलब बाध्य है उसको देने के लिए। अदरवाइज़ ये एक तरीके से एक्सीडेंटल इंसिडेंट है, तो इसके लिए जहाँ तक बैंक्स का सवाल है तो इस तरह का मेरे संज्ञान में इस तरह का भी कोई नहीं है। तो इस वजह से अभी जांच इसमें ब्रांच के या बैंक के लेवल पे की जा रही है। ऐसा अभी तक महिला शिक्षिका की तरफ से इस मामले में पुलिस में शिकायत नहीं की गई है। अब आपको बता दें कि दीमक लगना सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में काफी बड़ी समस्या है, जिससे सुपर पावर अमेरिका भी नहीं बच पाया है और इसकी भारी कीमत भी चुका रहा है। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि दीमक से किस देश को हर साल कितना बड़ा नुकसान होता है। अभी देखिए आप, अमेरिका को 41,600 करोड़ रुपए का नुकसान, ऑस्ट्रेलिया को 12,500 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, ब्राजील को 8,320 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है और वहीं भारत को 4,100 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। अफ्रीका को 2,080 करोड़ रुपए का नुकसान हर साल भुगतना पड़ता है। तो पूरी दुनिया में आज दीमक इतनी बड़ी समस्या बन चुकी है कि लोगों को अपना घर बार तक छोड़ने को मजबूर कर देती है। इससे स्वास्थ्य से संबंधित कई रोग हो सकते हैं और कई तरीके की एलर्जी भी हो जाती है।
लेकिन इसी दीमक ने पूरी दुनिया में पेस्ट कंट्रोल के कारोबार को भी बहुत आगे बढ़ाया है। अब आपको बता दें, इस पूरी खबर से हमें 2 बड़े सबक मिलते हैं। पहला सबक बैंक के लिए है कि लॉकर में किसी भी तरह की दीमक लगने की घटना नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर लॉकर मैनेजमेंट और उसका रखरखाव अच्छे से होता तो इतनी बड़ी घटना नहीं घटती। और अब दूसरा सबक उन लोगों के लिए है जो बिना बैंक और लॉकर के नियमों को पढ़े कुछ भी लॉकर में रख देते हैं और उसके रिस्क को समझते नहीं हैं। इसलिए कहते हैं, दीमक नोटों में लगे या विचारों में, वो होती बेहद खतरनाक है। तो फिलहाल की इस खबर में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।